कार्तिक द ट्रेलर इज अ हिट। आपको एक्शन सीन करते हुए देखकर इट वाज क्रेजी। हाउ डिड यू एंजॉय दैट? मुझे पहली बार मैं अपने आप को भी ऐसे देख रहा था, तो मुझे भी बहुत खुशी हुई कि अच्छा यार ये पुल ऑफ हो रहा है और ये अच्छा लग रहा है और लोग यहाँ पे अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो कार्तिक, आपने कॉमेडी की है, थ्रिलर फिल्म्स की है, रोमांटिक फिल्म्स की है, अब आपने एक्शन फिल्म पर आप आ गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि इट इज mandatory to do all these genres to sustain in the industry or to be the mega star, so you have to do everything? एक एक्साइटमेंट रहता है, एक अलग अलग किरदार निभाने का जो एक्साइटमेंट है वो बहुत आता है। इसमें पहली बार एक्शन कर रहा हूँ तो मुझे वो चीज़ पहली बार मैं बच्चों की तरह हो जाता हूँ कि आई एम ऑब्जर्विंग पीपल, आई एम ट्राइंग टू लुक एट एक्शन मास्टर जी की ये क्या कर रहे हैं, क्या सीख रहा हूँ पहली बार। बट आफ्टर एक्शन यू रियलाइज कि मुझे एक्शन फिल्म करने में मजा आ रहा है, आई माइट कंटिन्यू डूइंग। काफी मजा आया एंड आई विल कंटिन्यू डूइंग इट, क्योंकि मुझे बहुत मजा आया ये करने में। एंड it's more to do with a lot of it depends on the swag, a lot of it depends on the absolutely, it's personality. Bollywood ka action, so you need that swag, you need that persona, so I've enjoyed doing that. Hello everyone, this is Divya Kochur and you're watching TV9 Bharatvarsh. प्रॉब्लम ये है कि वो एक लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है, ये लाइन सुनते ही आपके दिमाग में एक ही एक्टर का नाम आया होगा। There is one actor who has been loved by mega audience. Today I have the Shehzada of Bollywood, the one and only Kartik Aaryan. Welcome to TV9 Bharatvarsh. Thank you. Kartik, the trailer is a hit. आपको एक्शन सीन करते हुए देखकर it was crazy. How did you enjoy that? I felt the same. It's crazy. मुझे पहली बार मैं अपने आप को भी ऐसे देख रहा था, तो मुझे भी बहुत खुशी हुई कि अच्छा यार ये पुल ऑफ हो रहा है और ये अच्छा लग रहा है और लोग यहाँ पे अप्रिशिएट कर रहे हैं एंड दे आर एक्चुअली एंजॉयिंग एंड दे आर क्लैपिंग एट द राइट मोमेंट एट द राइट टाइम। तो वो थिएटर में जब पहली बार मैंने देखा था, जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था हमारा, तो काफ़ी बड़ा रिएक्शन आया था उस चीज़ को एंड ऑफ कोर्स तो उस चीज़ से कॉन्फिडेंस बढ़ गया तब से कि हाँ ये करेक्ट दिशा में जा रही है फिल्म। एंड या आई एम जस्ट एक्साइटेड कि अब पिक्चर 17 फरवरी को रिलीज हो रही है, सो आई वांट more and more people to watch it and enjoy it. Sure. So I remember when I went to see Pathaan, so in the middle there was the trailer of Shehzada. तो बहुत तादाद में जो ऑडियंस है सीटी बजा रही थी, वो very happy for Pathaan, and then in the middle the trailer comes and their emotions were same. So that I realized अच्छा Kartik is coming back। और फिर एक चीज दिमाग में स्ट्राइक की कि बादशाह के बाद शाहरुख खान को बादशाह का टाइटल मिला, तो आर यू थिंकिंग कि शहजादा के बाद जो है कार्तिक आर्यन को शहजादा का टाइटल मिलने वाला है? शहजादा के बाद क्यों, पहले मिल चुका है। नहीं बट लाइक एकदम ही आई थिंक ऑलरेडी मैं ये टाइटल रखना ही चाहूँगा और ये काफ़ी मेहनत की गई है इस टाइटल में, मेहनत की गई है इस फिल्म में, और एंड आई होप कि आई लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस टाइटल स्पेसिफिकली, क्योंकि ये बहुत बड़ा टाइटल है और उसको लिटरल सेंस में उसको निभाना बहुत मुश्किल था। एंड सो फिंगर्स क्रॉस्ड, आई थिंक अभी तक ट्रेलर ने एक आधा काम किया है और आधा काम आई थिंक पूरा के पूरा जो काम है वो फिल्म करेगी। तो कार्तिक, आपने कॉमेडी की है, थ्रिलर फिल्म्स की है, रोमांटिक फिल्म्स की है, अब आपने एक्शन फिल्म पर आप आ गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि इट इज mandatory to do all these genres to sustain in the industry or to be the mega star, so you have to do everything? I don't know that, but मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो मुझे पसंद है। मैं खुद हर तरीके की फिल्में देखता हूँ, हर जॉनर की फिल्में देखता हूँ, मुझे पसंद है जब ऐसा कुछ अलग अलग वेरिएशन होता रहे। तो वही मैं अपने करियर पे भी ला रहा हूँ एंड मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं कभी फ्रेडी करता हूँ, कभी बुल प्ले करता हूँ, कभी सोनू नीटू करता हूँ, कभी ये कर रहा हूँ शहजादा। तो वो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं और मुझे भी मेरे भी एक एक्साइटमेंट रहता है, एक अलग अलग किरदार निभाने का जो एक्साइटमेंट है वो बहुत आता है। इसमें पहली बार एक्शन कर रहा हूँ तो मुझे वो चीज़ पहली बार मैं बच्चों की तरह हो जाता हूँ कि आई एम ऑब्जर्विंग पीपल, आई एम ट्राइंग टू लुक एट एक्शन मास्टर जी की ये क्या कर रहे हैं, क्या सीख रहा हूँ पहली बार, तो वो एक हर चीज़ में कुछ एक नई सीख मिलती है, सो यू गेट एक्साइटेड, यू गेट हैप्पी
and when you see the result also you want Very well. that, you want people to like it also, and you feel कि अरे यार ये कुछ नया है. But after action you realize कि मुझे action film करने में मजा आ रहा है. I might continue doing this. काफी मजा आया, and I will continue doing it. Yeah. क्योंकि मुझे बहुत मजा आया ये करने में, and it's more to do with a lot of it depends on the swag, a lot of it depends on the Absolutely, it's personality. Bollywood ka action. So you need that swag, you need that persona. So I've enjoyed doing that. I've enjoyed those hero entries. I've enjoyed those moments in the film जहाँ पे लगता है कि अरे यार ये एड्रेनलिन रश आ रहा है फिल्म में, तो वो मुझे लगता है कि मैं ये कंटिन्यू करना चाहूँगा. तो जब हम स्वैग की बात करें तो of course अल्लू अर्जुन स्टारर रीमेक है, he's a mega star. So do you have a bit of a slight nervousness about it that नहीं, मैं मतलब जब भी कोई फिल्म करता हूँ, चाहे वो ऐसा इससे पहले भी जो भी फिल्में की, मैं अपना एक खुद की पर्सनालिटी कई बार उस चीज़ में लाने की कोशिश करता हूँ, और वो आपको दिखती भी होगी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्क्रीन में. तो वो चीज़ मैं इसमें भी वही चीज़ कर रहा हूँ, क्योंकि कमर्शियल फिल्मों में कई बार ये भी होता है कि ऑडियंस हैज टू लाइक योर पर्सनालिटी एज वेल, एंड कि आप कैसे हो, आप एक सिंपल से सीन को किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, वो बहुत मुश्किल काम होता है कई बार. क्योंकि कई बार क्या है कि जैसे एक एक्सट्रीम कैरेक्टर जब आपको मिलता है तो उसमें आप कुछ भी करो तो वो चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप एक मिडिल लाइन में होते हो और उसमें आप थोड़ा सा भी आपकी पर्सनालिटी या आपकी चीज़ें ऑफ हुई तो वो चीज़ वर्क नहीं करती. वो डायलॉग्स आपको बहुत अजीब लगने लगते हैं, कनेक्ट नहीं होता, रिलेट नहीं कर पाते. तो वो रिलेटेबिलिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. तो मैं अपनी पर्सनालिटी काफ़ी बार ये ट्राई करता हूँ कि कैरेक्टर की पर्सनालिटी से थोड़ा सा दोनों का मिक्सचर हो जाए. तो देयर इज नो प्रेशर इन टर्म्स ऑफ कि यार कंपैरिजन होना है, ये होना नहीं. ये मैं अपने हिसाब से एक कैरेक्टर को निभाया और अपनी चीज़ें कर रहा हूँ. तो और मुझे पता है कि ऑडियंस को मैं कैसा पसंद आता हूँ, तो मैं उनको ट्राई करता हूँ वो केटर करें. परफेक्ट. अच्छा, 2022 बॉलीवुड के लिए अच्छा साल नहीं था. तो मुझे याद है कि अक्सर जो भी मैं इंटरव्यू करती थी तो हमेशा साउथ मूवीज के बारे में बात करती थी कि साउथ सिनेमा इज रूलिंग ओवर बॉलीवुड. तो मुझे मैक्सिमम एक्टर से कहा था, आपने भूल भुलैया नहीं देखी क्या? आपने भूल भुलैया नहीं देखी क्या? सो 2022 को अगर बॉलीवुड याद करता है तो वो भूल भुलैया के लिए याद करता है, कार्तिक. सो यू सेव देम ऑल. तो 2023 के लिए जो है क्या ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, मतलब 200 करोड़ क्रॉस करने वाला दायरा है? मतलब मैं कोई नंबर नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये भी कमर्शियल सक्सेस हो बहुत बड़ी, और लोगों के दिमाग में ये भी हो कि अरे यार शहजादा जब याद है तो एक अच्छी पिक्चर जो चली और डिजर्विंग पिक्चर चली, वो दिमाग में आए इस फिल्म के साथ. तो वही मैं चाहता हूँ कि फरवरी के महीने में ये चीज़ हो इस फिल्म के साथ. कृति सनन के साथ आपने पहले भी काम किया है और इस मूवी में भी, तो ऑफ स्क्रीन सेट पे कैसी केमिस्ट्री रहती है? बहुत अच्छी केमिस्ट्री. इनफैक्ट मतलब हम लोग काफ़ी टाइम से, जब से हम लोग ने लुक्का छुपी की थी, जिसको 4 साल हो गए, तब से हम दोनों दोस्त हैं बहुत अच्छे, और हम दोनों का एक कंफर्ट है, और एंड वी मतलब हम वी अंडरस्टैंड ईच अदर की. और एक जब दोनों काम भी कर रहे होते तो जब कंफर्ट इतना ज़्यादा है, तो मैं अपने स्पॉन्टेनिटी में वर्क कर सकता हूँ, मैं अपने हिसाब से कई बार चीज़ें कर लेता हूँ, और वो भी उस कंफर्ट में उन चीज़ों को और आगे बढ़ा लेती है. तो विच इज़ ग्रेट. तो वो आज भी है, और वो हमारा कभी भी वो ऐसा चेंज नहीं हुई है हमारी फ्रेंडशिप. वो तब से लेकर आज तक वैसे ही चल रहा है, एंड लोगों को भी हमारी केमिस्ट्री बहुत पसंद आती है ऑन स्क्रीन जब देखते हैं. तो विच इज़ ग्रेट. तो वो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ यार, एज अ पेयर, ऑन स्क्रीन पेयर, ये वर्क करता है. या एब्सोल्युटली. रिसेंटली आपकी बहुत प्यारी वीडियो देखी आपकी मम्मा के साथ, उनको कार गिफ्ट करते हुए. अच्छा, द मिनी कार वाला वीडियो. यस या तो कैसा, मतलब आप कैसे मैनेज कर पाते हैं फैमिली और वो? यू आर फ्रॉम ग्वालियर राइट? आई एम फ्रॉम भोपाल, सो आई नो द मध्य प्रदेश कनेक्शन इज लाइक. अच्छा, ओके, ये भी भोपाल से. सब यहाँ पे है काफी है. So recently you visited any wildlife sanctuaries? Like every is giving it like.
मैं आज तक नहीं गया हूँ It's the state of I leopard, know, but- tiger, and now cheetah as well. एंड कार्तिक आल्सो I'm sure. Yeah, I'm sure. तो नहीं, बट मैं कभी विजिट नहीं किया और मुझे करना था actually, लेकिन कभी ऐसा मौका ही नहीं लगा। बट मम्मी की अगर बात करें तो मम्मी को या फैमिली को मुझे लगता है वो टाइम, वो बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है और वो बैलेंस ही सब कुछ है। So I try to make time for my family. I try to and they specifically have made sure कि मैं टाइम पर, तो वो वैसे दोनों टू एंड फ्रो होता रहता है। Absolutely. What's the upcoming plans after Shehzada? After Shehzada, I'm working on a couple of films जो एक कबीर सर के साथ मैं फिल्म स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, शूट होने वाली है और बस फिर देखेंगे। अभी तो फिलहाल अनुराग बासु सर के साथ मैं आशिकी 3 कर रहा हूँ। Wow. एंड व्हिच विल अगेन स्टार्ट, मतलब अभी उसका टाइम नहीं पता, टाइम आपकी कियारा अडवाणी भी co-star रही है and she's getting married to Siddharth, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा बस। कार्तिक, ऐसे बहुत सारी रूमर्स होती हैं एक्टर एक्ट्रेसेस के बारे में, तो ऐसी कोई रूमर जो आप सोचते हो कि ये काश ये सच होती, काश ये सच में सच होता, ऐसा कुछ कभी ऐसा सुनने में आया? रूमर काश ऐसी सच हो जाती। मुझे ऐसी एक्चुअली में कोई रूमर नहीं आई आज तक जो मुझे लगे कि ये सच हो जाती है तो बहुत अच्छा होता। हाँ, कई बार डायरेक्टर्स के साथ होता है जिनके साथ ऐसा रूमर आ जाता है कि मैं काम करने वाला हूँ और मुझे ऐसा संजय लीला भंसाली बहुत पहले एक बार आई थी तो मुझे लगता है सच हो जाती है। बट ऐसे कुछ रूमर ऐसा वाला नहीं है जो आप मसाला, बाकी जो रूमर्स है आपका जरूर वो मैं चाहता ही नहीं हूँ क्या वो आती रहती है। मैं ऐसी रूमर चाहता हूँ कि मेरी रूमर मतलब वर्ड सेंटेंस नहीं बन रहा, बट आप समझ गए। मैं समझ गई। करेक्ट। Thank you so much for talking to TV9 Bharatvarsh and all the very best for the movie. Thank you so much.